कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था और मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और मुझे बहुत हुआ कि मैं अपना सुसाइड कर लूँ। भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सेंगर की सजा पर फिलहाल रोक रहेगी क्योंकि उनकी दोस्त सिद्धि के खिलाफ अपील अभी लंबित है। यह फैसला जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सुनाया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने सेंगर को आदेश दिया कि वह पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में न आए और जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहे। उन्हें हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। इस लंबित अपील में निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें सेंगर को 17 वर्षीय लड़की के बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया। निचली अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस दौरान कोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सेंगर उनको आज दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत दी, किस मामले में जमानत दी? ये जो रेप केस था जिसमें उनको लाइफ सेंटेंस हुआ था, उस केस में आज डिवीजन बेंच दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया, सस्पेंड कर दिया सस्पेंड को। किस ग्राउंड पे बेल दिया, आपके क्या ग्राउंड पे? हमारे जो मेजरली ग्राउंड थे तो एक तो पब्लिक सर्वेंट कहकर उनको सजा किया गया था जिसमें लाइफ का गया था, वो पब्लिक सर्वेंट वो है नहीं, इसका ग्राउंड को कंसीडर हम लोग आर्गूमेंट किया था। दूसरी बात इसमें यह थी कि लड़की का जो एज था वो लड़की के एज 3 जगह डिफरेंट थे, तो हमने ये आर्गूमेंट किया था जब तक डिफरेंट है कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है तो मेडिकल रिपोर्ट को मानना चाहिए था। और तीसरी बात है कि इसमें शशि सिंह जो एक एक्यूज थी उनको ऑलरेडी कोर्ट ने छोड़ दिया था, तो 120B के एस्पेक्ट भी कोर्ट ने कंसीडर किया है। सर अब कोर्ट ने क्या कंडीशन रखी है, दिल्ली रहेंगे, कहाँ रहेंगे? हाँ, कोर्ट ने जो बोला है कि दिल्ली में रहेंगे और 5 किलोमीटर रेडियस में विक्टिम या विक्टिम की मदर रहेंगी, ये वहाँ नहीं जाएंगे और किसी भी विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे या टच नहीं करेंगे। हर मंडे वीक में एक दिन लोकल थाने में जाके ये अपीयरेंस मार्क करेंगे और 3 COT उन्होंने कोर्ट ने माना है। 3 COT में 3 जमानती के देना होगा तब उनकी रिहाई तो होगी। ये खुद इनको कितने लाख का बॉन्ड भरना है? 15 लाख रुपए का बॉन्ड भरना है। तो 15 इनका हुआ और बाकी 3 और लोग जो है वो? नहीं, ये जो पर्सनल बॉन्ड आता है वही बॉन्ड जमानती का भी माना जाता है। अच्छा, और सर जो दूसरा मामला है जो कस्टोडियल डेथ का मामला है उसमें भी इनकी जमानत याचिका अभी तक लंबित है? हाँ, उसमें जमानत याचिका उसमें लंबी है और कोर्ट ने आर्गूमेंट सुनने के बाद से उसको रिजर्व कर रखा है। अब देखिए जल्दी से जल्दी उसका भी परिणाम आ जाना चाहिए, जो भी उसका वर्डिक्ट होता है। सर एक तीसरा मामला जो हमारी जानकारी में वो है जो इनके संबंधियों की जो ट्रक हादसे में जो मौत हुई थी, क्या उसमें भी इनकी फॉर्मल अरेस्टिंग है? नहीं, इनकी फॉर्मल अरेस्टिंग थी, ये फॉर्मल अरेस्टेड है, लेकिन इनको कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया था वे बैक दिसंबर 2021 में ही। तो अब इनकी बाहर आने का, जेल से हाँ, बाहर आने का रास्ता तय करें? बिल्कुल यही 2 मैटर पेंडिंग है जिसमें दोनों साइमल्टेनियसली हुए हैं, यही 2 मैटर पेंडिंग है और इनके बाद से कोई दूसरा मैटर नहीं है, तीसरा कोई इसके ऊपर मैटर नहीं है। इस चीज में खुशी नहीं है, मुझे राहत नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। वो बाहर तो आ गए हैं लेकिन हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और अभी क्या पता बाहर आने के बाद हम लोगों को, मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दे। अगर उनको बाहर निकाल दिया है तो हम लोगों को जेल के अंदर डाल दे, कम से कम हम लोगों की जान तो सुरक्षित रहेंगी वहां पर। मेरा परिवार सुरक्षित तो रहेगा, हम लोग जिंदा तो रहेंगे। इन लोगों के हाथ से मरने से तो अच्छा जेल की रोटी खा ले, वो ठीक रहेगा। पीड़िता से बात हुई क्या? आपकी बहन से भी बात हुई? मेरी बहन इस समय उनको बेल मिली है, वो दुख में है। मुझे राहत नहीं है। मुझे कोर्ट का फैसला, अगर मेरे परिवार को कुछ हो रहा है तो कोर्ट जिम्मेदारी लेगी। अगर इंसान चला जाएगा तो इंसान के बदले इंसान देगा। अगर इंसान के बदले इंसान दे तो ठीक है, उनको बाहर बेल मिल गई है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा अभी मेरा, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माकी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे,
तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर। तो ये थी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए।